नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। ये जो टॉपिक है वो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जहां लोकतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? इनमें से वो कौन सी रियासत थी जहां पर लोकतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सी प्रथम रियासत थी? भरतपुर, किशनगढ़, अलवर या शाहपुरा? इनमें से वो कौन सी रियासत थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। 14 अगस्त कब? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में गोकुल गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में यहाँ पर लोकतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और यह राजस्थान की प्रथम रियासत थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसने की? शिवशंकर गोपा, सागरमल गोपा, मीठालाल व्यास या रघुनाथ सिंह मेहता? जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1945 को। कब हुई? 15 दिसंबर 1945 को। और किसने की? तो मीठालाल व्यास। किसने की? मीठालाल व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जैसलमेर जो रियासत थी उसमें लोगों के अंदर एक जागृति लाने का, स्वतंत्रता प्राप्ति की जागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सागरमल गोपा, आयदान सिंह, शिवशंकर गोपा या रघुनाथ सिंह मेहता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सागरमल गोपा जिन्होंने आजादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडा राज और इसके अलावा रघुनाथ सिंह का मुकदमा आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा छपवाई गई, सागरमल गोपा के द्वारा। तो जैसलमेर रियासत में जन जागृति जो लाने का श्रेय जाता है वो जाता है सागरमल गोपा। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें छपवाई? तो आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने न तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और न ही वहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की? राजस्थान की एकमात्र रियासत है वो, और जिसने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना तो उसके अंदर भाग लिया और न ही अपने यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो इनमें से वो कौन सी थी? जयपुर, अलवर, जैसलमेर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने न तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और न ही वहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इसके अलावा जयपुर और अलवर, ये 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था? 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके अंदर जयपुर और अलवर और जैसलमेर, इन तीनों रियासतों ने भाग नहीं लिया था। और जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चिमनलाल मालोत, धुलजीभाई या अमृतलाल?
इनमें से वो कौन है जिसने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की? देखो, बांसवाड़ा प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1945 को। कब हुई? 27 मई 1945 को बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मणिशंकर नागर। कौन थे? मणिशंकर नागर। मणिशंकर नागर इसके अध्यक्ष थे। और स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। कब की गई? तो 27 मई 1945 को। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? सिरोही जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, धर्मचंद सुराना या हीरालाल शास्त्री? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध करौली प्रजामंडल से नहीं है? इनमें से वो कौन है जिसका संबंध करौली प्रजामंडल से नहीं है? कुंवर मदन सिंह, कांतिलाल चौथानी, त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा? तो करौली प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। कब हुई थी? 1939 के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे त्रिलोकचंद माथुर। कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर। और इसके अलावा इसमें सदस्य थे, एक तो थे कुंवर मदन सिंह। कौन थे? कुंवर मदन सिंह। और एक थे चिरंजी लाल शर्मा। ये तीनों ही जो है वो करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं। कांतिलाल चौथानी, इनका संबंध है किशनगढ़ प्रजामंडल से। कौन सा प्रजामंडल? किशनगढ़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। इसकी भी स्थापना 1939 के अंदर हुई। तो कांतिलाल चौथानी जो है वो किशनगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांतिलाल चौथानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल जैसलमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा या शाहपुरा? इनमें से कौन सा राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। कौन सा प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर। कब हुई? 25 नवंबर 1946 को। 25 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? तो मांगीलाल भव्य। कौन थे? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई। ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई थी। तो भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई। ये बिल्कुल सही है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई बम्बई में। तो ये भी सही है। सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में बम्बई के अंदर हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में हुई। तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसलमेर जैसलमेर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना 1945 में जोधपुर के अंदर हुई। बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1936 में हुई। ये बिल्कुल सही है। मद्रास में हुई? नहीं, मद्रास में नहीं हुई, बल्कि इसकी जो स्थापना थी वो कलकत्ता के अंदर हुई। कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रपाल कांड से कौन संबंधित नहीं है? राष्ट्रपाल कांड से संबंधित नहीं है। कालीबाई, नानाभाई खाट, सेंगाबाई, ये तीनों ही इस कांड से संबंधित है। और शिवराम भील जो है ये संबंधित है पूनावाड़ा कांड से। कहाँ से? पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड जो कि 1947 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1947 के अंदर। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1939 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? भरतपुर प्रजा परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ? तो 1940 के अंदर। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसमें से कौन था जिसने इसकी अध्यक्षता की? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया या जयनारायण व्यास? इनमें से कौन था जिसने इसकी अध्यक्षता की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल के किस नेता को भरतपुर की राजनीति के भीष्म पितामह, शेर है भरतपुर और भरतपुर का बूढ़ा शेर कहा जाता है? जुगल किशोरी चतुर्वेदी, गोकुल वर्मा, ठाकुर देशराज या मास्टर आदित्येंद्र? इनमें से वो कौन है? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1938 की। कब हुई? 1938 के अंदर रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। भरतपुर की जो राजनीति के भीष्म पितामह शेर है भरतपुर और भरतपुर का बूढ़ा शेर कहा जाता है, वो कहा जाता है गोकुल वर्मा को। किसको कहा जाता है? गोकुल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल वर्मा। जुगल किशोरी चतुर्वेदी, इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो जुगल किशोरी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई? 1934 के अंदर। किसने की? तो नैनूराम शर्मा। किसने की? पंडित नैनूराम शर्मा। और इनके साथ एक और थे प्रभुलाल विजय। कौन थे? प्रभुलाल विजय। इनको भी याद रखना है, प्रभुलाल विजय। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। किसने की? तो नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय ने। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 1938, 1934 या 1940? तो अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई? 1938 के अंदर। किसने की? तो पंडित हरिनारायण हरिनारायण शर्मा। किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इनके अलावा एक और थे इनमें, कुंज बिहारी। कौन थे? कुंज बिहारी। इन दोनों के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब हुआ? तो 1938 के अंदर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को कहाँ पर नजरबंद किया गया? चावंड, सराड़ा, शाहपुरा या कुंभलगढ़? भूरेलाल भैया को कहाँ पर नजरबंद किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सराड़ा के अंदर। सराड़ा के अंदर। सराड़ा जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी। सराड़ा जो जेल है उसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। कहाँ पर नजरबंद किया गया? तो सराड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई?
कोटा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई? 1938, 1934, 1939 या 1936? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। किस किसने की? तो एक तो थे पंडित नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा, और इनके साथ एक और थे अभिन्न हरि। कौन थे? अभिन्न हरि। ये दोनों थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। किस किसने की? तो पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। 1938 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये थे प्रजामंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।